नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फोटेन टेक में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं वेब सीरीज माफिया गेम फॉर लाइफ का, जिसे जी5 पर रिलीज किया गया है। सीरीज में मुख्य किरदार निभाए हैं अनिंदिता बोस, नमित दास, रिद्धिमा घोष और ईसा साहा ने, और साथ में सीरीज को डायरेक्ट किया है बिरसा दास गुप्ता ने। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि माफिया एक 18+ शो है, जिसमें गालियों के साथ साथ ऑब्सीन दृश्यों की भरमार है, और साथ में कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को टटोला गया है जिससे आप कंप्लीटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कमज़ोर और सेंसिटिव दिल वाले इस वेब सीरीज को ना देखें। माफिया कुछ ऐसे दोस्तों की कहानी है जो 6 साल के बाद अपने एक दोस्त की बैचलर पार्टी पर मधुबन के जंगलों में मिल रहे होते हैं, और जब ये सारे दोस्त मिलते हैं तो इनके बीच में सब कुछ पहले जैसा नहीं होता है। इनका पास्ट इनके प्रेजेंट को इतना प्रभावित करता है कि ये सारे के सारे दोस्त एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं और तरह तरह के इल्जाम भी लगाने लगते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक अनजान आदमी की एंट्री होती है और फिर एक के बाद एक हत्याएं होना शुरू हो जाती हैं, और सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। ये हत्याएं कौन कर रहा है, ये नया आदमी कौन है, इन सारे दोस्तों के पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जो वर्तमान में ये दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। इन सारे सवालों का जवाब देती है वेब सीरीज माफिया। माफिया की कहानी में नयापन तो कुछ भी नहीं है, पर जिस तरह से कहानी में सेक्स, ड्रग्स, हिंसा, रेप और ट्राइबल के साथ साथ जातिवाद के मुद्दे का तड़का लगाया गया है, वो माफिया को एक देखने लायक वेब सीरीज बना देता है। माफिया कई बार आपको बहुत सारी जगह से इंस्पायर्ड और रिपीटेटिव लगेगा, पर फिर भी माफिया की कहानी आपको बांधने में सफल रहती है। कहानी का क्लाइमैक्स अच्छा है और दूसरे सीजन की आस भी देता है। कहानी में जो कमियां हैं वो अधपके मुद्दों का है, जैसे जातिवाद, रेप, चाइल्ड अब्यूज, ट्राइबल इश्यूज। इन सारे मुद्दों से रिलेटेड सीन्स को और भी ज़्यादा मैच्योर तरीके से लिखा जा सकता था। सीरीज का स्क्रीन पे शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज्ड और स्लोली मूव करता है, जो सीरीज का नेगेटिव पार्ट है, जिसे और भी अच्छी तरीके से लिखा जा सकता था। शुरुआती 2 एपिसोड के बाद स्क्रीन प्ले फास्ट पेस है और आपको सोचने का मौका नहीं देता है और पूरी तरह से एंगेज करता है। बिरसा दास गुप्ता का डायरेक्शन अप टू द मार्क नहीं है। कई सारी जगह उनकी कहानी पर पकड़ कमजोर पड़ जाती है, जो शायद इसलिए है कि कहानी को मैच्योर तरीके से नहीं लिखा गया है। भाषा पर उनकी पकड़ कमजोर दिखाई देती है। अंग्रेजी के डायलॉग्स जबरदस्ती बोले गए लगते हैं। कहानी के हिसाब से लोकेशन का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। कैमरा और म्यूजिक कहानी के हिसाब से हैं, पर और बेहतर भी हो सकते थे। माफिया को देखते समय एक बात मुझे बार बार कुरेद रही थी, वो था वेब सीरीज का बजट, जो बेहद ही कम है, और इसका असर माफिया पर साफ साफ देखने को मिलता है। हो सकता है बजट की कमी से एक बेहतरीन वेब सीरीज बनने से रह गई हो। अदाकारी की बात करें तो सभी ने बेहतरीन काम किया है। अनंता बोस ने नेहा के, तन्मय धनैया ने ऋषि के, आदित्य बक्सी ने सैम के, सौरभ सारस्वत ने ऋतिक के और मधुरिमा रॉय ने तान्या के किरदारों में जान डाल दी है। सीरीज का सरप्राइज पैकेज ईसा साहा और नमित दास हैं, जिन्होंने अपने किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है और बाकी स्टार कास्ट से अपने आप को अलग खड़ा किया है। अंकिता चक्रवर्ती ने विधवा के छोटे से रोल में जबरदस्त काम किया है। ओवरऑल माफिया एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर है जो एमेच्योर राइटिंग और कम बजट का शिकार हो गई है। इन सब के बावजूद भी माफिया एक अच्छी साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर है जिसे टाइम पास करने के लिए देखा जा सकता है, पर लंबे वक्त तक याद नहीं रखा जा सकता है। माफिया को मैं देता हूँ 10 में से 7 स्टार। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।